पहले दुबई से कराची, कराची से लाहौर, उसके बाद सीसीपी लाहौर ऑफिस भी जाया गया, वहाँ से इन्हें सीसीडी की तहरीर मिली। कुछ ही देर बाद पुलिस के साथ इन लोगों का दोबारा टाकरा होता है, फिर फायरिंग होती है, तो तीसरी बार जो है वो अपने साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं। तो जब से सीसीडी का क़याम अमल में लाया, सीसीडी की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई। एक ये पैगाम भी सीसीडी की तरफ से दे दिया गया कि अब किसी की खैर, कि अब ये दोनों ग्रुपों के सरबराहान ही सुलह पर माता नहीं थे। अब एक दुश्मनी का एक बाप तो खत्म हुआ। तो जब टीपी पार्टी दुनिया में नहीं रहे, तो फिर अब ये दुश्मनी काफी हद तक ठंडी पड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ लाहौर से हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट खुर्रम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, क्या हाल है आपके? जी, वालेकुम सलाम रफ़ी भाई, कैसे हैं आप? खुर्रम भाई, तीफ़ी भट्ट जो अमीर बिलाज कत्ल केस में जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद वो मुलव्विस हैं या कोई प्लानिंग में या कोई इस तरह की चीज़ें होती थी, और वो फिर दुबई भी चले गए, अब वहाँ से उनको लाया गया है। अब ये सारी स्टोरी तो आप हमें बताएँगे, किस तरह लाया गया है, ये सारा वाक़या कैसे पेश आया है? और क्या ये वाक़ई अमीर बिलाज कत्ल केस से ये जुड़ा हुआ वाक़या है, जो कल रात हुआ है? जी, बिल्कुल, ये अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस के मरकज़ी मुल्ज़िम थे, हुँ, और हुँ। जब फरवरी 2024 में अमीर बिलाज टीपू को कत्ल किया जाता है, हुँ, तो हुँ। उसी दिन ये पाकिस्तान से बैरून मुल्क चले जाते हैं। हुँ, और हुँ। गुज़श्ता 1.5 बरस से ज़ाहिर अरसा गुज़र गया है, ये बैरून मुल्की मुक़ीम थे। इस दौरान हुँ, मुख़्तलिफ़ इत्तलात थी कि जब ये पाकिस्तान से गए, पहले दुबई, दुबई से लंदन चले गए, और फिर सुना कि हुँ, हुँ। लंदन से दोबारा ये वापस दुबई आ गए। हुँ, चंद हुँ। रोज़ कबल ये इत्तलात ये है कि इन्हें वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। हुँ, और हुँ। फिर चूँकि रेड वारंट जारी हुए हुए थे अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस में के, हुँ, तो उसके हुँ। बाद अब ये था कि इन्हें पाकिस्तान लाया जाना था, लेकिन कुछ हर्डल्स उस वक़्त ये आई वहाँ पे कि कुछ लोग वहाँ पे सामने आ गए जिन्होंने कहा कि चूँकि हमने इनसे पैसे लेने हैं, हुँ, तो हुँ। लिहाज़ा हमारे पैसे दिलाए जाएँ। और दुबई का एक कानून है कि अगर आप किसी के डिफ़ॉल्टर हैं और जब तक वो क्लीयरेंस नहीं करेंगे, आप दुबई से बाहर नहीं जा सकते। हुँ, ये हुँ। एक हर्डल वक़्ती तौर पर आई, ताहम हुँ, हुँ। इन्हें 2 रोज़ कबल दुबई के ही काज़ी के सामने पेश किया जाता है, हुँ, जहाँ हुँ। इनसे पूछा जाता है और ये कहते हैं कि मैं अपने मुल्क जाना चाहता हूँ, मुकदमात को फेस करूँ। मीनवाइल वो जिन्होंने लेन-देन का मामला था, वो भी बैकफुट पे चले जाते हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद इन्हें जो था कि कल इन्हें पाकिस्तान लाया गया। हुँ, इस हुँ। हवाले से आपने देखा होगा कि मीडिया में भी खबरें काफ़ी ज़ोर-शोर से चल रही थी। ताहम हुँ, कोई हुँ। पुलिस अफ़वाम ऑफ़िशियली इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे थे कि हुँ, हुँ। तीफ़ी भट्ट को पाकिस्तान लाया जा चुका है। हालाँकि ये बिल्कुल। खबरें चलती रहीं कि इन्हें पहले दुबई से कराची, कराची से लाहौर, उसके बाद सीसीपी लाहौर ऑफ़िस भी जाया गया, वहाँ से इन्हें सीसीडी की तहरीर मिली। हुँ, ये हुँ। मीडिया में गुज़श्ता रात तक ये खबरें बहुत ज़्यादा गरमा-गरम रहीं। उसके बाद ये होता है कि सीसीडी के काम भी इस बात से इनकारी थे कि तीफ़ी भट्ट उनकी तहरीर में है, और हुँ, हुँ। लाहौर पुलिस का कोई भी ऑफ़िशियल जो था मुतलका, वो कोई भी इस बात की तस्दीक ही नहीं कर रहा। हुँ, हुँ। मीनवाइल आज सुबह का ये वाक़या है कि जिस वक़्त ये खबर आई है, और इस हवाले से एक बड़ी इसमें दिलचस्प चीज़ भी है सामने आई कि जब से हुँ, हुँ। सीसीडी का क़याम अमल में लाया गया है, आज पहली दफ़ा उन्होंने एक ऑफ़िशियली प्रेस रिलीज़ भी जारी, जिसमें तीफ़ी हुँ, हुँ। भट्ट के मारे जाने के हवाले से सारी बात की तफ़सीलात बयान की गई। अब हुँ, हुँ। चूँकि अब सीसीडी की प्रेस रिलीज़ आ गई है, तो हम उसकी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ही बात करेंगे जी, जी। कि उनका ये कहना है कि तीफ़ी भट्ट जब कराची आए हैं, तो कराची से सीसीडी की एक टीम, जिसमें हुँ, हुँ। डीएसपी सीसीडी मॉडल टाउन सैयद हसनैन हैदर और उनके दीगर साथी, इन्हें कराची से लाहौर लेके आ रहे थे बाय रोड। तो जिस वक़्त ये सिंध से पंजाब की हदूद में दाखिल होते हैं, तो एक इलाका शुरू होता है ज़िला रहीम यार खान का ही, कोट सब्ज़ा, जो थाना मांगा है, बिल्कुल, हल्का कोट सब्ज़ा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे इन्हें इनके साथी छुड़ाने आते हैं, और इनके साथियों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो जाता है। उसके बाद साथी इन्हें छुड़ाकर ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस के साथ इन लोगों का दोबारा टाकरा होता है, फिर फायरिंग हुँ, होती है, तो तीसरी बार जो है वो अपने साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं। इस वक़्त तक की बिल इत्तलात के मुताबिक कि उनकी जो डेड बॉडी है, वो सादकाबाद के एक हॉस्पिटल के डेड हाउस में मौजूद है, और ज़रूरी हुँ, कानूनी कार्रवाई के बाद वो इनकी फैमिली के हवाले की जाएगी। ये तो है अब तक की ताज़ा रिपोर्ट।
ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, तीफी बट उन्हें पता नहीं था कि दुबई में उनको ले जाया जा सकता है, वो क्यों वापस दुबई आए, क्या वजह बनी? और क्योंकि उन्हें पता तो होगा ना, अंदाजा तो होगा। इस हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है, एक ये थी कि वो चूंकि बीमार थे और कोई दिल के बीमारी का एक मामला चल रहा था। वो सितंबर के आखिरी हफ्ते में दुबई के एक मुकामी हॉस्पिटल में जेर इलाज हुए और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए दुबई में मौजूद थे। एक दूसरी आ रहा ये थी कि चूंकि उनका लंदन का वीजा खत्म हो गया हुआ है, तो वीजे को रिन्यूअल कराने के लिए वो वापस दुबई आए। अब इसमें ये दो किस्म की जो इतलात हैं वो जेर गर्दिश रही है। हम्म। अच्छा ठीक है, तो सर इसमें जो इन्वॉल्व होकर लाया गया दुबई से, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह लाकर और ये चीजें हो, तो ये क्या इंटरपोल को इन्वॉल्व किया गया, किस तरह दुबई से लाया गया? देखिए, जब एक इसका एक प्रोसीजर होता है कि जब अगर कोई इश्तिहारी मुल्ज़म है तो उसके सबसे पहले रेड वारंट हासिल किए जाते हैं हम्म। और फिर वो इंटरपोल को इतला कर दी जाती है। और जिन हम्म। मुल्कों के साथ पाकिस्तान का मुल्ज़मान की हवालगी का एक एग्रीमेंट मौजूद है, हम्म। खसूसन मिडल ईस्ट के उसमें बेशतर ममालिक है, वहाँ से इंटरपोल के ज़रिए किसी भी मुल्ज़म को लाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और हम्म। गुज़श्ता कुछ अर्सा के दौरान सैकड़ों लोगों को इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तार किया जा चुका है, जो अरसा हम्म। दराज से इश्तिहारी। इसी तरह दिफी भट्ट के भी रेड वारंट जारी हुए थे और इंटरपोल को इस चीज़ की इत्तला थी। तो लिहाज़ा वो उन्हें वहाँ पे पकड़ लेना और उन्हें वहाँ से पकड़ के यहाँ लाना कोई एक कोई नई चीज़ नहीं थी, क्या करते। हाँ, नई चीज़ ये ज़रूर हुई है कि मैं समझता हूँ जब से सीसीडी का क़याम अमल में लाया है, सीसीडी की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई। इससे बिल्कुल। पहले नो डाउट सीसीडी ने पूरे पंजाब में बड़े-बड़े खतरनाक गैंगस्टर और गैंग्स, खसूसन डकैत गैंग्स का बहुत ज़्यादा खात्मा किया है। लेकिन किसी दुश्मनदार फैमिली के हवाले से ये एक बहुत बड़ा स्टेप जो है, ये सीसीडी की जानिब से उठाया गया है और जिसने लाहौर को एक दफ़ा दफ़ा हिला के रख दिया है। और एक ये पैगाम भी सीसीडी की तरफ से दे दिया गया है कि अब किसी की खैर। बिल्कुल, बिल्कुल। सर गोगी भट्ट अचानक से बड़े इंटरव्यूज़ देने लग गए थे दरमियान में। गोगी भट्ट वरना ये मीडिया से इतना सामना नहीं करते थे, इंटरव्यूज़ नहीं देते थे। आपने भी उनका इंटरव्यू किया था। तो मतलब उनका कहना था अपने इंटरव्यू में कि शायद उनके उनसे कोई पर्सनल किसी की गरज है, कोई उनको पर्सनली अटैक करना चाह रहा है। तो इस तरह की भी बातें हो रही थी। गोगी भट्ट क्यों अचानक मंजर-ए-आम पे आए और फिर वो इंटरव्यू देना शुरू हो गए? वो क्या कहानी है और इस कहानी से किस तरह उसका मतलब कि मिलती-जुलती नज़र आती हैं? अच्छा, इसमें ग़ज़ाफ़ी भाई एक बड़ी क्लियर चीज़ है कि जहाँ इन दोनों घरानों के दरमियान एक दुश्मनी चल रही है और कानूनी मामला चल रहे हैं, मुकदमा चल रहे हैं, वहाँ एक सोशल मीडिया वॉर भी जो है ना, वो मीर बलाज टीपू कत्ल के बाद से जारी। अब हुँ, हुँ। उसमें जब तक गोगी भट्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आए थे, सिर्फ़ वन साइडेड एक मौक़िफ़ भी चल रहा था और एक हुँ, वन साइडेड वार चल रही थी उस वक़्त। क्योंकि उस वक़्त तक तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से कभी भी कोई मौक़िफ़ मीडिया पर नहीं आया। हुँ, मासवाए हुँ, उस एक इंटरव्यू के 1 या 2 इंटरव्यू थे जो बज़ाते खुद तीफी भट्ट ने दिए। अच्छा, उसके बाद इनके ग्रुप की तरफ से किसी भी इनके किसी साथी ने भी कभी कोई मीडिया टॉक नहीं की थी। अपना मौक़िफ़ नहीं था दिया। अब होता यूँ है कि जिस वक़्त गोगी भट्ट मंज़र-ए-आम पर आते हैं, अपनी अबूरी हुँ, ज़मानत कराते हैं, उसके बाद वो जेआईटी की तफ़्तीश को भी जॉइन करते हैं, तो फिर उन्होंने भी मीडिया में आके अपना मौक़िफ़ देना शुरू कर दिया। और देखिए, मौक़िफ़ देना तो हर किसी का राइट है। वो हुँ, चाहे हुँ, अमीर बलाश टीपू ग्रुप है या तीफी भट्ट ग्रुप है, मौक़िफ़ देने में तो कोई आर नहीं ना। आगे हुँ, हुँ, महकमा पुलिस उस मौक़िफ़ को मानती है, नहीं मानती और हुँ, हुँ, उसमें उस उनके किरदार का कैसे तयन करती है, ये तो अब पुलिस पे डिपेंड करता है। बट मौक़िफ़ देना सबका राइट है। वो अपना राइट हुँ, हुँ। इस्तेमाल कर रहे थे, मीडिया पे वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे, हमारे साथ सर भी उनकी लेकिन वो ये भी तो हुई। बता रहे थे ना कि उन पे दबाव बहुत है, प्रेशर बहुत है गोगी भट्ट पे। नहीं, ये बात नहीं थी कि दबाव के हवाले से उन्होंने, ताहम ये चीज़ एक वो कहते थे, चूँकि इसमें एक और पहलू भी ये था कि जब ओसीयू के पास एक तफ्तीश थी मीर पलाश टीपू कत्ल केस की, तो उसमें गोगी भट्ट को बेगुनाह करार दिया गया था। हुँ, और हुँ। उस जेआईटी को वो जॉइन करते हैं, तो जेआईटी में उन्हें गुनहगार करार दे दिया जाता है। इस बात पे उनका आप ये कह लें कि एक एहतजाजी स्टेटमेंट सामने आया
एहतजाजी सर बातें जेआईटी सामने में आई। कोई एक ऐसा ऑफिसर भी था शायद जिनका उन्होंने बार बार जिक्र भी किया, जिनसे उनकी पुरानी कोई रंजिश या कोई मसला था। जी बिल्कुल, वो ज़िक्र करते थे इस हवाले से हम्म कि चंद अफ़सरान ऐसे हैं कि जिनका हम्म इनके मुखालफिन से तल्लुक है, बट नाम उन्होंने नहीं था लिया किसी का। बस वो यही कहते थे कि कुछ पुलिस अफ़सरान का मेरे मुखालफिन से तल्लुक है और वो जेआईटी में ना वो हम्म जानिबदाराना रोल अदा कर। तो ये हम्म चीज़ें थे, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे जो वो मीडिया के ज़रिए बयान करते थे। बिल्कुल। अच्छा सर, इससे बाद अब आप क्या समझते हैं कि दोनों खानदानों के दरमियान में सुलह हो जाएगी या मजीद इसी तरह चीजें चलेंगी? नहीं, मैं तो पहले भी बात कर रहा था कि कोशिशें तो माज़ी में भी बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन जो अमीर बलाच टीपू ग्रुप के सरबराह हैं, मीर मोहसिन, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, डटे रहे इस हवाले से कि वो सुलह की तरफ आमादा नहीं हुए। सो इसी तरह की सूरत-ए-हाल कोई टीवी बट के हवाले से भी बयान की जाती थी कि अब ये दोनों ग्रुपों के सरबराहान ही सुलह पर आमादा नहीं थे। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब एक दुश्मनी का एक बाब तो खत्म हुआ। क्योंकि हम्म मेन जो दुश्मनी थी वो टीपू ट्रका वाला ग्रुप थी, वो टीपी भट्ट के साथ। तो हम्म जब टीपी भट्ट ही दुनिया में नहीं रहे, तो फिर अब ये हम्म। दुश्मनी काफ़ी हद तक ठंडी पड़ सकती है। लेकिन जो सर उसके इनके लवाहिकीन हैं या दीगर लोग हैं, उनके साथ मुझे नहीं लगता कि अब कुछ सुलह के इम्कानात हों। बिल्कुल सर, तीफी बट के कोई जानशीन भी तो होंगे, उनकी फैमिली है, पूरा एक कुनबा है, खानदान है, तो वो क्या सुलह कर लेंगे या अमीर मूसफ अभी भी उसी बात पे रहेगा, अमीर बिलाज का भाई, कि नहीं मैं अभी सुलह नहीं करूंगा? देखिए और अब मजीद भी किसी जो लोग कोई इन इस तफ्तीश में देखिए मजीद भी कोई इस तरह के लोग हैं जिनको इस तरह मतलब के हो सके जिस तरह इनके तीफी बट के साथ हुआ? देखिए टीपी भट्ट के बेटे हैं और वो ऑलरेडी काफ़ी अर्सा से बैरून मुल्की मुकीम हैं, उनके वहाँ भी कारोबार है। वो पाकिस्तान में हम्म हैं भी नहीं। तो वो मेरा नहीं ख़्याल कि अब वो उस दुश्मनी को लेके उस अंदाज़ में चल सकते हैं या चूँकि वो पहले ही पाकिस्तान में नहीं होते, बाहर होते हैं, शायद वा अपने वालिद की तस्कीन के लिए आए और फिर मुल्क से बाहर चले जाएँ। तो अभी मैंने फिर वही कहा कि एक मरकज़ी जो एक किरदार था इस हम्म। ख़ानदानी दुश्मनी का, वो एक बड़ा बाप जो है वो आज बन बिल्कुल, नाज़िम कुरब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि जो तीफ़ी बट थे वो पुलिस मतलब के मुकाबले में या अपने साथियों के हमरा थे, तो और अपने साथियों की गोली से फौत हो गए हैं, और बाकी अब एक जो दुश्मनी का अंडरवर्ल्ड लाहौर का जो पुराना बाप था वो क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि दोनों खानदानों में सुलह हो जाए और ये जो एक लड़ाई झगड़ा और ये बदमाशी का जो एक कल्चर है ये खत्म होना चाहिए। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोअम्मर कज़ाफ़ी और खुरम पाशा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।